नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो टॉपिक ये है कि बहुत बार हम अपने आसपास जिन लोगों से मिलते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ लोग तो फैसला लेने में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और रिएक्ट करने में भी, बिहेवियर में भी बहुत स्मार्ट और एक्टिवली बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उम, अ, तकरीबन हर सिचुएशन में नर्वस फील करते हैं और डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है और उनकी पर्सनैलिटी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली वीक पीपल होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा ही जब कभी भी कुछ डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में। ओके, ये कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे लोगों के। और ये लोग राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि ये तुरंत प्रेशर में आ जाते हैं। इसकी वजह से ये राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ऐसे किसी भी परिस्थिति में जब इनको कोई फैसला लेना होता है तो ये लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं और उस नर्वसनेस में एक के बाद एक गलती भी करते हैं और साथ ही साथ अपनी फीलिंग को प्रॉपरली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं और ये प्रेशर में आ जाते हैं और उस प्रेशर को हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, इस तरह के लोग। और इनका जो इमोशंस हैं, चाहे कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, पर क्योंकि ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो इनकी जो इमोशंस हैं हमेशा ही नेगेटिव दिखाई देती हैं। क्योंकि वो उन परिस्थितियों को से एकदम से जल्दी से निकल जाना चाहते हैं और जिसकी वजह से जो भी सॉल्यूशन उनको नज़र आता है तुरंत लेकर वो उस परिस्थिति से गेट रिड होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जिम्मेवार भी नहीं होते हैं और जो साइकोलॉजिकली वीक पीपल होते हैं, वो लोग वर्क प्लेस पर भी हमेशा प्रेशर में रहते हैं और पब्लिकली भी वो किसी को फेस नहीं कर पाते हैं और स्पेशली जब कोई डिसीजन लेना होता है तब तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। और ऐसे लोगों का अगर कंपैरिजन हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग लोगों से करें तो वो लोग होते हैं जो कि स्थिति के मुताबिक अपने मेंटल कंडीशन को चेंज कर लेते हैं और तुरंत फैसला लेते हैं और विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड रिएक्ट करते हैं और उनके तकरीबन फैसले सभी ठीक ही होते हैं या अगर कहीं गलत फैसला होता भी है तो उनको बहुत स्मार्टली उनको उनको हैंडल करना आता है। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज एक तरह से एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध होती हैं। इनका बिहेवियर जो है एकदम ऑपोजिट रहता है। तो साथ साथ में ये भी सच है कि हम हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहते हैं और जो साइकोलॉजिकली वीक पीपल होते हैं उनकी कंपनी में कम लोग रहना पसंद करते हैं और क्योंकि ये लोग फिर क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो इसलिए ये स्लो भी होते हैं। तो स्लो होने की वजह से बहुत सारे लोग इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। पर याद रखिए ये परिस्थितियां जो हैं इनमें उनका कोई दोष नहीं होता है। ये हम उनकी इन परिस्थितियों के साथ उनकी इस नेचर और इस बिहेवियर के साथ हम उनके सबकॉन्शियस माइंड को हम जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं या नेगेटिव होते हैं या गलत होते हैं
तो जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये परिस्थिति होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। तो इतने में ही उनको टाइम निकल जाता है और वो फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमेशा उनको लगता है कि नहीं, ये परिस्थिति गलत है, और उस परिस्थिति में सोच विचार में ही काफी लंबा समय निकाल देते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं और निकाले जाते हैं। उनको अगर वो महसूस करते हैं ऐसे लोग कि उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वो अपनी इन परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हुए। सबसे पहले तो वो कारण पे ध्यान दें कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है। अगर वो सोचे कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो तो ना तो उनको ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कुछ भी परिस्थिति जो बहुत लंबे समय से खराब है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। उनको थोड़ा सा तो शांति से काम लेना ही पड़ेगा, और छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनके द्वारा वो अपनी इस मानसिक परिस्थिति से को ठीक कर सकते हैं। पहले तो अगर उनको कारण समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों ले कर रहे हैं, उनका बिहेवियर इतना स्लो क्यों है या इतने कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं, तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे ही ऐसी परिस्थिति बनती है, उनको एहसास होता है कि परिस्थिति कुछ उनके मुताबिक या बन कंफर्टेबल नहीं बन रही है, तो उस टाइम उनको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत कर लेना चाहिए। कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए, और परिस्थितियों को जान लेने के बाद ही रिएक्शन आना चाहिए। ओके। और एक तरीका और ऐसा हो सकता है कि वो अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स में ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि उनको इंसल्ट का डर रहता है, या उनको नुकसान होने का डर रहता है, या उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह के कुछ रिएक्शन से डरते हुए वो घबरा जाते हैं, है ना? तो ऐसे में उनको अपनी इन नेगेटिव थॉट्स को अगेन रीफ्रेम करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि अगर इस बात का रिएक्शन इस तरह का ठीक है, एक्सेप्टेबल है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें कि उस उन परिस्थितियों को उस तरह से हैंडल करने की। और शुरू में अगर एक या दो बार अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो फिर उनको इन अपनी छोटी छोटी जो विनिंग्स कह सकते हैं, इनको आप उनको इंजॉय करें और महसूस करें कि दे हैव डन अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड दे हैव डन गुड, है ना? तो जब तक वो अपने आप को ये इस तरह का एहसास नहीं दिलाएंगे कि उन्होंने जो कुछ किया है वो ठीक है, तब तक पॉजिटिविटी आने वाली नहीं है, नर्वसनेस खत्म होने वाली नहीं है। और फिर उनको उनको पता होता है कि अ, कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में वो घबरा जाते हैं, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में वो घबरा गए, उसके बाद उनको किस तरह का नुकसान हुआ, या किस तरह का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, या उनके राइट डिसीजन ना ले पाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई। तो उनको उन उन जो सिचुएशंस बनी, जो रिजल्ट्स निकल कर आए, उससे कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। ओके। और उनको जो जिन परिस्थितियों की वजह से उनको नर्वसनेस होती है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे उन पर अंकुश लगाएं,
उनको रोके थोड़ी देर के लिए और उन परिस्थितियों को पहचाने और फिर उनको रिएक्ट करें। तो पर कुछ के साथ तो ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती हैं, पर अ, हो सकता है कि कुछ लोगों को किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो, तो तब तो ये मानना चाहिए कि ये टेम्परेरी है और इसको ठीक किया जा सकता है और समय के साथ साथ ये सिचुएशंस इम्प्रूव हो सकती हैं और हो जाती हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और ऐसे लोगों का की संगत में रहें जो कि उनको लगता है कि वो पॉजिटिव हैं और वो लोग उन परिस्थितियों को अच्छे से संभालना जानते हैं। तो ऐसे लोगों की सोसाइटी में रहने से काफ़ी हद तक कुछ परिस्थितियों को संभालने में उनको हिम्मत मिलेगी और धीरे धीरे परिस्थिति ठीक होती जाएगी। और ये सच मान के चलिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हैंडल ना किया जा सके। तो अगर आपको मेरा आज की जो टॉक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए और और बताइए कि और किस टॉपिक पे आप अगली टॉक चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।